हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल कहानी दिल से में। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आए। एक भाई जिसने रण में इतिहास पलट दिया। जी हाँ दोस्तों, हल्दी घाटी के उस रण में जब शक्ति सिंह ने बचाई महाराणा प्रताप की जान, तो दोस्तों 16वीं शताब्दी का मेवाड़ एक ऐसा राज्य जिसके लिए स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं थी, बल्कि उसके राजपूतों के खून में बहने वाली शपथ थी। सामने थी मुगल सल्तनत की विशाल सेना और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप। 18 जून 1576 हल्दी घाटी की धरती पर इतिहास का एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसकी गूंज सदियों तक भी सुनाई देती है। युद्ध भयानक था, तलवारें चल रही थी, घोड़े घायल होकर गिर रहे थे, लेकिन योद्धा अपने प्राणों की परवाह किए बिना लड़ रहे थे। और इसी युद्ध के बीच एक ऐसा क्षण आया जब महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक बुरी तरह घायल हो चुका था। महाराणा प्रताप स्वयं चारों तरफ से घिर चुके थे, पीछे दुश्मन, आगे कठिन रास्ता और एक साथ में घायल चेतक। ऐसा लग रहा था कि मेवाड़ का सूर्य अब अस्त होने वाला है, लेकिन तभी दुश्मनों की भीड़ को चीरता हुआ एक योद्धा सामने आया। उसने अपने हाथ में तलवार उठाई और कहा, राणा, अब आप यहाँ से निकल जाइए, इन्हें मैं देखता हूँ। वह योद्धा कौन था? वह कोई साधारण सैनिक नहीं था, बल्कि वह महाराणा प्रताप का अपना भाई था। नाम शक्ति सिंह, एक ऐसा भाई जिसके साथ महाराणा प्रताप के संबंध कभी मधुर रहे तो कभी बेहद कठिन। लेकिन जब मातृभूमि और भाई के प्राणों का सवाल आया तो शक्ति सिंह ने क्या किया? आज की कहानी उस क्षण की है जब एक भाई ने रणभूमि में अपने भाई के लिए इतिहास का रुख बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर एक भाई चाहे तो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दो भाई, दो रास्ते, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह, दोनों सिसोदिया राजवंश से जुड़े हुए थे। दोनों के राजपूत योद्धाओं की परंपरा में जन्म लिया। दोनों ने बचपन से तलवार चलाना सीखा, घुड़सवारी सीखी और युद्ध की कला सीखी। लेकिन समय के साथ साथ दोनों भाइयों के रास्ते अलग होते चले गए। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता थी मेवाड़ की स्वतंत्रता। वो किसी भी कीमत पर मुगल सत्ता के सामने झुकना नहीं चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ उनका छोटा भाई शक्ति सिंह जीवन, राजनीतिक परिस्थितियों और पारिवारिक मतभेदों से उलझता चला गया। कहा जाता है कि दोनों भाइयों के बीच मतभेद इतना बढ़ा कि शक्ति सिंह मेवाड़ से दूर हो गए और मुगल पक्ष से जा मिले। यहीं से कहानी और भी रोचक हो जाती है। कहा जाता है कि क्योंकि अब युद्ध भूमि में केवल दो सेनाएं नहीं थी, बल्कि एक तरफ था भाई और दूसरी तरफ था दूसरा भाई, विरोधी। लेकिन इतिहास हमें बार बार यह बताता है कि इंसान के भीतर के रिश्ते कभी कभी राजनीति से ज्यादा ताकतवर होते हैं। यही इस युद्ध में हुआ और हल्दी घाटी में यही होने वाला था। कहा जाता है कि हल्दी घाटी का रण 18 जून 1576 हल्दी घाटी मेवाड़ की धरती पर उस दिन सूरज कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना युद्ध के लिए तैयार थी। उनके साथ थे अनेक राजपूत योद्धा और उनके साथ था उनका सबसे विश्वसनीय साथी, उनका अपना घोड़ा
चेतक, नीला सा दिखाई देने वाला वह घोड़ा केवल एक घोड़ा नहीं था, वह महाराणा प्रताप का साथी था। युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की समय हल्दी घाटी की घाटी रणभूमि में बदल गई। चारों तरफ तलवारें चमक रही थीं, भाले हवा को चीर रहे थे, घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। राजपूत सैनिक पूरी ताकत से मुगल सेना का सामना कर रहे थे। महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध के बीच उतर चुके थे। उनका लक्ष्य था मुगल सेना के प्रमुख नेतृत्व पर प्रहार करना। लोकप्रिय परंपरा में वर्णित है कि महाराणा प्रताप ने अपने चेतक के साथ असाधारण साहस दिखाया, लेकिन युद्ध लंबा चलता गया। मेवाड़ की सेना संख्या में कम थी, दुश्मन की सेना बड़ी थी और धीरे धीरे रणभूमि का दबाव बढ़ने लगा। इसी दौरान चेतक घायल हो गया, उसके पैर में गंभीर चोट लगी, लेकिन चेतक ने अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन एक योद्धा के लिए सबसे कठिन निर्णय होता है कब लड़ना है और कब जीवित रहकर वापस लौटना है। यही था महाराणा प्रताप के साथ, क्योंकि युद्ध केवल तलवार से नहीं जीते जाते, कभी कभी एक योद्धा का जीवित बचना भी आने वाली लड़ाइयों की जीत होती है। चेतक की आखिरी दौड़। कहा जाता है कि कल्पना कीजिए, एक घायल घोड़ा, उसकी सांसें तेज, शरीर पर युद्ध के घाव और उसके ऊपर बैठे हैं महाराणा प्रताप। पीछे दुश्मन के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं और चेतक जानता था कि उसका शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। वह अपने स्वामी को रणभूमि से दूर ले जाना चाहता था। कहा जाता है कि चेतक ने एक छोटे से जलधारा नाले को छलांग लगाकर पार किया। उस छलांग के बाद चेतक की हालत और बिगड़ गई। कुछ ही दूर जाकर उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर वह गिर पड़ा। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपने साथी चेतक के पास बैठ गए। जिस घोड़े ने वर्षों तक उनका साथ दिया था, वह आज उनके सामने अंतिम सांसें ले रहा था। यह दृश्य केवल एक राजा और उसके घोड़े का नहीं था, यह उस विश्वास की कहानी थी जो शब्दों से नहीं बल्कि प्राण देकर निभाया जाता है। तो दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि खतरा अभी भी महाराणा प्रताप के पीछे था। दुश्मन के 2 घुड़सवार उनका पीछा कर रहे थे और अब महाराणा प्रताप अकेले थे। तभी दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। कहा जाता है कि एक योद्धा उनकी ओर बढ़ रहा था और कुछ ही क्षणों में वह महाराणा प्रताप के सामने आ गया। वह था शक्ति सिंह। अब दोनों भाई आमने सामने थे। सोचिए उस पल को, जब एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ उनका छोटा भाई शक्ति सिंह, लेकिन दोनों के बीच वर्षों का राजनीतिक और पारिवारिक तनाव था। क्या शक्ति सिंह महाराणा प्रताप पर हमला करेगा? क्या वह अपने पुराने मतभेद का बदला लेगा या फिर खून का रिश्ता राजनीति पर भारी पड़ेगा? कहानी की प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार शक्ति सिंह ने अपने भाई को पहचान लिया और उसने देखा कि महाराणा प्रताप घायल हैं और उसके पीछे दुश्मन के सैनिक तेजी से आ रहे हैं। उस क्षण शक्ति सिंह के सामने 2 रास्ते थे। पहला, वह अपने
राजनीतिक पक्ष के प्रति वफादार रहता और दूसरा वह अपने भाई को बचाता। शक्ति सिंह ने दूसरा रास्ता चुना। वह अपने घोड़े को दौड़ाकर उन सैनिकों के सामने जा पहुंचा जो महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे। तलवार म्यान से बाहर निकाली, रणभूमि में फिर तलवारें टकराईं और शक्ति सिंह ने उन सैनिकों का सामना किया जो कथा के अनुसार दोनों का अंत कर दिया। अब मैदान में केवल दो भाई थे, एक घायल और दूसरा अपने भाई को बचाने के लिए खड़ा। कहा जाता है कि शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप से आग्रह किया, भैया अब आप यहाँ से चले जाइए। महाराणा प्रताप ने अपने भाई की ओर देखा। जिस भाई से कभी मतभेद हुआ था वह आज वही भाई उनकी जान बचाने के लिए सामने खड़ा था। भाईचारे की वह घड़ी। कहा जाता है कि इतिहास में युद्ध बहुत हुए हैं। राजाओं ने राजाओं से युद्ध किया, भाइयों ने भाइयों से युद्ध किया, लेकिन सत्ता के लिए रिश्ते टूटे, राज्य बटे और परिवारों में संघर्ष हुआ। लेकिन हल्दी घाटी की इस कथा में एक अलग ही मोड़ आता है, जहां राजनीति पीछे रह जाती है और भाईचारा सामने आ जाता है। कहा जाता है कि शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा देने की बात कही, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसे स्वीकार किया और वहां से आगे निकल गए। इसके बाद शक्ति सिंह चेतक के पास पहुंचे। उन्होंने अपने भाई के प्रिय घोड़े का अंतिम अवस्था में देखा। कहा जाता है एक तरफ घायल चेतक, दूसरी तरफ भाई के लिए उमड़ता भाव। कहानी की परंपरा के अनुसार शक्ति सिंह ने चेतक की अंतिम अवस्था को देखा और भावुक हो गए। वह घोड़ा जिसने महाराणा प्रताप को युद्धभूमि से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था, अब हमेशा के लिए शांत हो चुका था। महाराणा प्रताप के जीवन में चेतक का स्थान इतना बड़ा था कि उसकी मृत्यु स्वयं एक अलग कथा बन गई। आज भी चेतक का नाम केवल घोड़े के रूप में नहीं लिया जाता है, उसे निष्ठा, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल उठता है, क्या सचमुच शक्ति सिंह ने इतिहास बदल दिया? अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप की यह घटना भारतीय लोक कथाओं और बाद की ऐतिहासिक परंपराओं में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इतिहासकारों के बीच इस घटना के हर विवरण को लेकर पूर्ण सहमति नहीं है। विशेष रूप से चेतक द्वारा हाथी की सूंड पर पैर रखने जैसी लोकप्रिय बातें या शक्ति सिंह द्वारा 2 मुगल सैनिकों को मारने के विवरण अलग अलग स्रोतों में अलग रूप से मिलते हैं। लेकिन इसीलिए इस कहानी को प्रस्तुत करते समय यह समझना जरूरी है कि हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन उससे जुड़ी कई लोकप्रिय घटनाएं लोक परंपरा और बाद के वर्णनों से हमारे बीच पहुंची हैं। फिर भी इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश इतिहास की तारीखों से कहीं आगे जाता है। वह संदेश है, रिश्ते, राजनीति इंसान को अलग कर सकती है, सत्ता इंसान को दूर कर सकती है, लेकिन खून का रिश्ता
कभी कभी ऐसी घड़ी में सामने आता है जब किसी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। शक्ति सिंह का आगे का जीवन, अगर हम बात करें शक्ति सिंह की, तो हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उनके जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। मेवाड़ को वापस पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया, पहाड़ों में रहना पड़ा, कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुगल सत्ता के सामने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। और शक्ति सिंह की कहानी भी यहीं समाप्त नहीं होती है। महाराणा प्रताप के साथ उनके संबंधों और बाद के जीवन को लेकर अलग अलग ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं, लेकिन हल्दी घाटी से जुड़ी यह कथा उन्हें एक ऐसे भाई के रूप में याद करती है जिसने निर्णायक क्षण में अपने भाई का साथ दिया, और शायद यही वजह से शक्ति सिंह इतिहास के उन पन्नों में शामिल हो गए जिनका नाम महाराणा प्रताप की कहानी से अलग करके देखना मुश्किल है। इतिहास का सबसे बड़ा संदेश, जी हाँ दोस्तों, हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी हमें एक कहानी सुनाती है, एक ऐसे राजा की जिसने स्वतंत्रता के लिए सब कुछ त्याग दिया, एक ऐसे घोड़े की जिसने अपने स्वामी को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए, और एक ऐसे भाई की जिसने अपने मतभेद भूलकर संकट की घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। शक्ति सिंह ने चाहे इतिहास को कितना बदला, इस पर इतिहासकारों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक बात निर्विवाद है, संकट के समय इंसान का असली चरित्र सामने आता है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें तय करना पड़ता है कि हमारे लिए बड़ा क्या है, अहंकार, राजनीति या रिश्ता। शक्ति सिंह की यह प्रसिद्ध कथा हमें बताती है कि सच्चा भाई वही है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा हो। हल्दी घाटी में तलवारें बहुत चली थी, लेकिन उस युद्ध की सबसे भावुक कहानी दो भाइयों के बीच लिखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, एक भाई घायल था, दूसरा उसे बचाने के लिए सामने खड़ा था, और इतिहास ने उस पल को हमेशा के लिए याद कर लिया। महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह और चेतक, तीनों के नाम आज भी वीरता, निष्ठा और बलिदान की कहानी कहते हैं। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही कम सुनी गई और रोचक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल @कहानी दिल से को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप शक्ति सिंह को इतिहास का सबसे वफादार भाई मानते हैं? और अगर आप चाहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के जीवन की अगली ऐसी कहानी लेकर आएं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, तो कमेंट में लिखिए। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।